तो जैसा कि हम बता रहे थे, हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल जिनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर रितेश मलिक है, फाउंडर इनोवेट कोवर्किंग एंड इनोवेशन सेंटर। मेरे साथ प्रोफेसर गौरव वल्लभ है, सीनियर इकोनॉमिस्ट। साथ ही मेरे साथ इस वक्त केएस भाटिया, प्रमोटर पंप कार्ड। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा डॉक्टर रितेश, क्योंकि आप उस सेंटर को चलाते हैं जो कहा जा सकता है कि हब है एक छोटा मोटा स्टार्टअप्स का, जहां पर कई सारी स्टार्टअप्स फलती फूलती हैं। तो प्रधानमंत्री ने आज ऐलान किया है कि 16 जनवरी को वो एक एक्शन प्लान के साथ आ रहे हैं। स्टार्टअप को कैसे भारत में बूस्ट किया जाए, स्टार्टअप्स के लिए इकोसिस्टम बिल्ड किया जाए। कितनी अच्छी लगी आपको ये बात और कितनी उम्मीदें आपकी जगी स्टार्टअप्स की सरकार की योजना को सुनकर? गौरव जी, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में स्टार्टअप हमारी सरकार की मजबूरी बन जाएगा, बिकॉज हमारा देश एक ऐसे पैराडिम शिफ्ट से निकल रहा है कि अगर हमने स्टार्टअप को इस वक्त बढ़ावा नहीं दिया तो हम लोग आने वाले समय में कैटास्ट्रोफिक कंडीशन में जा सकते हैं, क्योंकि 2030 में हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे जो रोजगार के अवसर हैं वो कम होते जाएंगे। और स्टार्टअप एक माध्यम ऐसा है जहां से हम अपने रोजगार के अवसर मैं कहूंगा 3 से 4 गुना कर सकते हैं आने वाले 2 या 3 सालों के अंदर। आप देख सकते हैं 2013 में या 14 में हमारे पास सिर्फ 2200 या 2300 स्टार्टअप थे। इस साल 4200 और 2020 के अंदर हमारे पास 11500 स्टार्टअप होने वाले हैं। और यह स्टार्टअप का जो बोलबाला है युवा पीढ़ी के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। ओके, मैं आपके पास आऊंगा मिस्टर भाटिया, क्योंकि पंप कार्ड एक बहुत ही रिनोड डॉक्टर मलिक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हुई, लेकिन अब इसको निराश करने वाली बात क्या है या क्या है कि हमारे देश की पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से बैंक्रप्सी बिल इस पिछले सेशन में शीतकालीन सत्र में पास नहीं हो पाया, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि आप स्टार्टअप्स में खुद भी निवेश करते हैं, क्योंकि आप स्टार्टअप्स को फलने फूलने के मंत्र उनको बताते हैं, तो आपके हिसाब से इंडिया जो कि इतना ज्यादा स्टार्टअप्स का हब बन रहा है, क्या चीज है जिस पर सरकार को फोकस करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि इस घड़ी पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारी सरकार के लिए है वो है फंड। हमें जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिडबी बैंक के थ्रू, जो हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, उनके थ्रू वो हमें 2000 करोड़ का जो निवेश का जो वादा किया है उसमें से 850 करोड़ दे भी चुके हैं। इस किस्म की और पॉलिसीज को बढ़ावा देना, अगर गवर्नमेंट का पैसा आता है गौरव जी, तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है प्राइवेट इन्वेस्टर्स के अंदर और स्टार्टअप की जो नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि फंडिंग जितनी जरूरी है उतना ही ज्यादा इकोसिस्टम और लोगों को लिटरेट करना भी? क्योंकि आजकल स्टार्टअप एक फैसिनेटिंग वर्ड भी है। मुझे अपना स्टार्टअप शुरू करना है, लेकिन मेरे पास कोई वेल ट्रेनिंग है ना, मेरे पास कोई दिशा है और ना मेरे पास कोई गाइडेंस है। तो कहीं ना कहीं लोगों को और कोवर्किंग सेंटर्स और इंक्यूबेटर्स और गवर्नमेंट को अपनी तरफ से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, मुझे ऐसा लगता है अगर आप देखेंगे सिलिकॉन वैली या इजराइल टेल अवीव को देखेंगे, जो डेवलप्ड सिलिकॉन वैलीज हैं, सिलिकॉन वैली एक कोई रियल एस्टेट या सिटी नहीं है। सिलिकॉन वैली एक सोच है, एक माइंडसेट है, और इस माइंडसेट को बनाने के लिए प्राइवेट और पब्लिक दोनों को इकट्ठे आके पीपीपीज बनाने पड़ेंगे, जैसे स्टार्टअप विलेज कोचिन में बनाया गया है, विच इज अ बिग सक्सेस स्टोरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में अभी हम लोगों ने एक कनॉट प्लेस में छोटा सा सेंटर खोला है, लेकिन धीमे धीमे वो बन के एक सिलिकॉन वैली बनता जा रहा है। इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स आईआईटीज आईआईएम्स से ही नहीं आते हैं, प्रोडक्ट आते हैं पंतनगर जैसी छोटी सी यूनिवर्सिटी में, जहां पे अभी हम पिछले महीने गए थे। 5000 बच्चों के पास ऐसे छोटे छोटे आइडियाज हैं जो एग्रीकल्चर को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। हमें मैन्युफैक्चरिंग को रेवोल्यूशनाइज करना, और इसी को तो प्लेटफॉर्म देना है। शायद यही तो सोच है प्रधानमंत्री की। और जिस सिलिकॉन वैली की आप बात कर रहे थे, पीएम ने अभी जो रिसेंटली यूएस विजिट की थी, उसमें वो सिलिकॉन वैली गए थे और उन्हें सिलिकॉन वैली के जो बड़े ऑफिसेज हैं, टेक्नोलॉजी टेक दिग्गज हैं, जो चाहे वो गूगल हो चाहे फेसबुक हो, उनके दफ्तर भी का विजिट भी की उन्होंने, उनके ऑफिसेज भी गए। और शायद कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो सोच भी है जो इस बात का जिक्र आप कर रहे हैं। वैसे आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं एक चीज ये समझता हूं, अगर आपको सिलिकॉन वैली बनानी है तो आपको एक वर्ड, एक शब्द ऐसा है जो आपको स्टार्टअप के शब्दकोश में डालना ही पड़ेगा, और वो है फेलियर। फेलियर एक ऐसी चीज है, फेलियर जब तक नहीं होगा तब तक इंडस्ट्री का इनोवेशन नहीं होगा। इनोवेशन क्या है? इनोवेशन ट्रायल एंड एरर है। वो एक ऐसी चक्की है जिसमें जब तक आप फेल नहीं करोगे तब तक सेकंड इन कोई आइडिया नहीं आएगा। तो फेलियर इज ऑलवेज गुड फॉर द इंडस्ट्री, और फेलियर को एक्सेप्ट करना और जो फेल हो रहे हैं उनको गवर्नमेंटल सपोर्ट देना बहुत ज्यादा। और ये भाटिया साहब से पूछते हैं